हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई जे से रिगार्डिंग, एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है, कॉमन डाउट्स, इस वीडियो में सारा आपका कॉमन डाउट्स क्लियर कर दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपके इंडिविजुअल डाउट का आंसर वही कमेंट सेक्शन में ही कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करिए, आपका रिजोल्यूशन डाउट का वहीं पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के डाउट्स की ओर। सबके सबसे पहला और सबसे कॉमन डाउट जो आ रहा है कि क्या मैं दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। ये जो डाउट है आपका, ये बहुत ही कॉमन डाउट आ रहा है कि मेरे स्टेट में वैकेंसी कम है या मेरे स्टेट से कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो क्या मैं दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर सकता हूं। तो देखिए, जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो दूसरे स्टेट से अप्लाई मत करिएगा। मैं आपको दूसरे स्टेट से अप्लाई करने की सलाह नहीं देता हूं। अपने होम स्टेट से अप्लाई करिए। दो तीन फायदा है और दूसरे स्टेट से अप्लाई करने का कुछ नुकसान भी है। होम स्टेट से अप्लाई करने का फायदा यह है कि जब तक आप क्लर्क रहिएगा या जब तक आप जे रहिएगा, आप दूसरे स्टेट में नहीं जाइएगा। आपका ट्रांसफर दूसरे स्टेट में नहीं होगा, अपने स्टेट में रहेगा। तो आप घर से नजदीक रहिएगा। ठीक है, सबसे पहला बात कि आप घर से नजदीक रहिएगा। दूसरी चीज कि आपको लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। आप अपने स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो बात करने में और कस्टमर डीलिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने स्टेट से अप्लाई करना बेस्ट रहता है। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे बड़ा जो विलन है वो है एलपीटी। इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं, आईबीपीएस के बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं होता है। अगर आप एलपीटी क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। आप फिर से एग्जाम दे दीजिए, एलपीटी दे दीजिए, क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं हुआ तो फिर से आपको टाइम दिया जाएगा। वैसा एसबीआई में नहीं होता है। अगर आप एलपीटी क्लियर नहीं करते तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। तो आपको एलपीटी के चक्कर में, अगर आपका एलपीटी है, उस लैंग्वेज जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज अगर आपको आता है, आपने 10th 12th में पढ़ रखा है, तो फिर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, दूसरे स्टेट का लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है, तो प्लीज आप दूसरे स्टेट से अप्लाई मत करिएगा। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, 2-3 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था पिछले बार कि वो गुजरात से फॉर्म फिल किए थे और दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल किए थे और सोचे थे कि वहां से कट ऑफ कम जाता है तो मैं वहां से फॉर्म फिल कर देता हूँ, बाद में लैंग्वेज सीख लूंगा। लैंग्वेज उनको वहां का नहीं आता था तो वहां का लैंग्वेज सीख लूंगा। फिर प्री और मेंस के चक्कर में वो लैंग्वेज सीख नहीं पाए। मेंस का रिजल्ट का वेट करते रह गए। मेंस का रिजल्ट जब आया तो उनका मेंस क्लियर हो गया। अब एलपीटी की बारी आई तो गुजराती तो उन्हें आती नहीं थी। वो 8, 10, 12, 15 दिन में जो गुजराती सीखना चाहे सीखे, नहीं ढंग से नहीं सीख पाए। अब 8-10 दिन में आप लैंग्वेज तो सीख नहीं पाइएगा। और फिर जब वो एलपीटी देकर आए तो उनका एलपीटी क्लियर नहीं हुआ, जिनके चक्कर में उनका ज्वाइनिंग रुक गया। अब उनका 1 साल बर्बाद, फिर से वो दे रहे होंगे इस बार। तो ये एलपीटी समझ लिया आपका बॉस फाइट है। ठीक है, इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने 10th 12th में अपने स्टेट का लोकल लैंग्वेज पढ़ रखा है तो आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं है। तो जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, आप अदर स्टेट से अप्लाई मत करिएगा। बहुत मजबूरी है, मान लीजिए कि आपके स्टेट में एकदम वैकेंसी ना के बराबर है, बहुत कम वैकेंसी है, तो फिर आप दूसरे स्टेट के लिए जा सकते हैं। देख लीजिए जिस स्टेट में कट ऑफ हाई, जिस स्टेट में कट ऑफ लो जाता है और वैकेंसी इस बार हाई है, उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एलपीटी के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है वो डाउट को लेता हूं कि किस स्टेट का कौन सा एलपीटी है। देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा है कि कौन से स्टेट का कौन सा लोकल लैंग्वेज है। अहमदाबाद का गुजरात है, गुजरात का गुजराती है। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश का तेलुगु या उर्दू है। कर्नाटका का कन्नड़ है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हिंदी है। उड़ीसा हरियाणा का हिंदी, उड़ीसा का हिंदी, हरियाणा का पंजाबी या हिंदी है। जम्मू कश्मीर का उर्दू या हिंदी है। हिमाचल प्रदेश का हिंदी। इस तरह से अपना देख सकते हैं आप। आपके स्टेट का जो भी लोकल लैंग्वेज दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आप देख लीजिए आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए, दोज हु क्वालिफाइंग फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट evidencing having studied the specified of the local language and not subjected to any language test. ठीक है, will not be subjected to any language test. अगर आप 10th या 12th में वो लोकल लैंग्वेज पढ़े हैं, ठीक है, और आपने स्कोर कार्ड में, आपके मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में वो लोकल लैंग्वेज मेंशन है, तो आपको एलपीटी नहीं देना होगा, लैंग्वेज टेस्ट आपको नहीं देना होगा। लेकिन इन केस ऑफ अदर क्वालिफाइड और सिलेक्शन specified opt local language test will conduct after provisional selection but before joining. तो मेंस के रिजल्ट के बाद
अगर आपका मान लीजिए कि 10th 12th में वो लोकल लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑप्ट करना होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग के पहले और सिलेक्शन के बाद होगा, ठीक है। मतलब मेंस का रिजल्ट के बाद और ज्वाइनिंग के पहले आपका एलपीटी होगा, उस एलपीटी को आपको क्लियर करना होगा। अगर आप एलपीटी क्लियर नहीं करते, कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, अगर आप फेल कर जाते तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्ट लोकल लैंग्वेज विल बी डिस्क्वालीफाइड, और अगर प्रोफिशिएंट नहीं है उस वहां के लोकल लैंग्वेज में तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अपना लोकल लैंग्वेज देख लीजिएगा, 10th 12th में हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए कि कोई झारखंड से है, ठीक है, झारखंड, कोई अगर झारखंड से है या बिहार से है, ठीक है, और उनका लोकल लैंग्वेज देखिए, झारखंड बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी उर्दू या हिंदी संथाली, ठीक है। तो अगर आपका 10th 12th में हिंदी उर्दू या हिंदी संथाली नहीं था तो क्या आपको एलपीटी देना होगा? तो हाँ, आपको एलपीटी देना होगा। अगर आपने 10th 12th में संस्कृत या इंग्लिश रखा था और हिंदी नहीं था आपका सब्जेक्ट तो आपको एलपीटी देना होगा, ठीक है। तो आप तो एलपीटी क्लियर कर भी लीजिएगा, हिंदी का एलपीटी है तो आपको हिंदी आती ही, आपने हिंदी पढ़ रखा है, वैसा कुछ टफ एलपीटी होगा नहीं, आप क्लियर कर लीजिएगा एलपीटी, ठीक है। एलपीटी कैसा होता है अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा एक एलपीटी किस तरह का होता है। तो एलपीटी आपको ऑप्ट करना होगा अगर आपका 10th या 12th में संस्कृत सॉरी हिंदी उर्दू हिंदी संथाली नहीं था, संस्कृत अगर आपने रखा था तो आपको देना पड़ेगा एलपीटी, ठीक है। अब तीसरा डाउट जो आता है सिविल रिलेटेड, जो आपका डाउट होगा मैं बाद में क्लियर करूंगा, पहले कैटेगरी रिलेटेड जो आपका डाउट है उसको देखते हैं, ठीक है, कि कैन आई अप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट। देखिए, अगर मैं अदर स्टेट से अप्लाई करता हूं कैटेगरी वालों के लिए, कि अगर आप ओबीसी से हैं और आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा या फिर आपको ओबीसी कंसिडर किया जाएगा, और किस ईयर का सर्टिफिकेट वैलिड है, ये सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या अगर आप ओबीसी से और अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ओबीसी के लिए वहां पे रहेंगे एलिजिबल? तो हाँ, आप ओबीसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो बस आपको नेशनल लेवल बनाना होगा अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। स्टेट लेवल से काम नहीं चलेगा, आपको नेशनल लेवल सर्टिफिकेट अपना बनवाना होगा। अगर आपको ओबीसी का नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करिए, आपको ओबीसी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो देख लीजिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है। तो जो क्रीमी लेयर से हैं उन्हें कोई भी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो ओबीसी के लिए अवेलेबल है वो, उन्हें जनरल से ऑप्ट करना होगा या फिर जनरल एलडी वीआई एचआई डीएनडी अगर एप्लीकेबल है उनसे, तो उनसे अप्लाई करना होगा। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो फिर आप जनरल से अप्लाई करिएगा, जनरल वाली कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो आपको सारा ओबीसी वाला बेनिफिट्स मिलेगा, मतलब रिलैक्सेशन रिजर्वेशन सारा ओबीसी वाला मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर वालों को, ठीक है। अब देखिए, जो कैंडिडेट ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं उनको फॉर्मेट क्या रहेगा, प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इशू डेट उनका 1/4/2024 से होना चाहिए, ठीक है, 1/4/24 से होना चाहिए। और ये तो आप समझ गए कि जो ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 1/4/24 से उनका जो इशूइंग डेट होना चाहिए ये होना चाहिए। अब जो ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनका क्या होगा, तो उनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 से होना चाहिए, 23-24 का होना चाहिए, और वैलिड कब तक होना चाहिए, 24-25 तक का, ठीक है। 23-24 के लिए उन्हें अप्लाई करना, मतलब 23-24 का उनका फॉर्मेट होना चाहिए, फाइनेंशियल 23-24 और फाइनेंशियल 24-25 तक उन्हें वैलिड होना होगा, वो जो उनका फॉर्म है वो 24-25 तक वैलिड रहना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस का था, कब से कब तक डेट यहां आपको दिख रहा है, ईयर, और ओबीसी का यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिविल वालों का, जो सिविल रिलेटेड क्वेरी था आपका, वो क्वेरी हम इसमें देखते हैं कि सिविल रिलेटेड क्या दिक्कत है। तो अगर आपका सिविल खराब है, तो सिविल खराब है मतलब आपने लोन रिपेमेंट सही से नहीं किया, ठीक से नहीं किया, या आपका कोई लोन ओवरड्यू है, आउटस्टैंडिंग लोन है, तो अगर ऐसा है तो आप ज्वाइनिंग से पहले पहले सारा अमाउंट क्लियर कर लें, जो आपका ओवरड्यू अमाउंट है
उसे क्लियर कर लें। अगर आप डिफॉल्टेड हैं, आपका लोन बाकी है, बहुत ज़्यादा लोन बाकी है, आप उसे जाकर सबमिट करें और अपना सिबिल आपको सही करना। अगर सिबिल आपका सही नहीं हुआ है फिर भी, तो आपको बैंक से या जिस भी संस्थान से आपने लोन लिया था, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया था, आपको एनओसी चाहिए होगा उस बैंक से, ठीक है। उनका एनओसी चाहिए होगा ज्वाइनिंग से पहले। तो अगर आपका सिबिल खराब है, अगर आपका सिबिल खराब है तो आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी। सिबिल सही करिए, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे पे कर दीजिए, ठीक है। और उनके लिए जिन्होंने अभी तक लोन नहीं लिया है, जिनका सिबिल अभी जनरेट हुआ ही नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका सिबिल अच्छा उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे पर्सन जो लोन लेकर टाइम पर रिपेमेंट नहीं किए या लोन उनका बाकी है, बहुत ज्यादा अमाउंट पिछले मंथ का बाकी है, उन्हें जाकर अपना अमाउंट क्लियर करके एनओसी लेना होगा, तो ही वो ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। लास्ट मोमेंट पे उन्हें डीबी के टाइम ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, पूरा मेहनत आपका पानी में चला जाएगा। तो अगर आपका कोई रिपेमेंट बाकी है या आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, तो उसे क्लियर करें जाकर, और फिर आप अपना सिबिल सही करा लें या फिर एनओसी ले लें, ठीक है। और भी अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपका डाउट का क्वेरी का रिजोल्यूशन कर दूंगा कमेंट्स में। इतना जो भी कॉमन डाउट मुझे मिला, उनका आंसर मैंने आप सभी को कर दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट्स लिख दीजिए और मुझे प्रॉमिस करिए कि इस बार आप एसबीआई जे क्रैक करेंगे और इस बार आप जॉब ले लेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, आई प्रॉमिस आई विल डेफिनेटली क्रैक एसबीआई जे, ठीक है। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।